नमस्कार, मैं विवेक चतुर्वेदी कक्षा 10वीं का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या से संबंधित एक वीडियो आपके सामने और लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने दो धन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करना देखा था। आज के इस वीडियो में हम दो धन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा देखेंगे। देखिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि पिछली परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं और अभी हम इसको देखते हैं और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो ये निश्चित हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब इस प्रश्न अपने पास में है, संख्या 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। प्रश्न की शुरुआत हम करते हैं, जो हमको धन पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं हम उनकी आपस में तुलना करते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। निश्चित रूप से हम देखेंगे कि 135 225 से छोटी है। अब यहाँ पर हम ए और बी संख्या का निर्धारण करेंगे क्योंकि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो कहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए का मान 225 होगा और बी का मान 135 होगा। अब इन ए और बी के निर्धारण के बाद हम प्रश्न को चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज आगे लेके चलेंगे। देखिए, ये स्टेप हमको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। पहले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट, संख्या ए तथा बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे लिए हो जाएगी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम ए और बी को भाग पद्धति से हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर 225 हमारा भाज्य है, 135 भाजक है। जब हम 225 में 135 का भाग लगाते हैं तो हमें भागफल 1 प्राप्त होता है और शेषफल 90 प्राप्त है। हम इन मानों को उठाकर हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे तो a बराबर 225 हो गया और b का मान 135 हो गया और q का मान 1 और शेषफल हमारे पास में 90 आया है। यहाँ पर प्रथम चरण पूर्ण होता है, लेकिन हम चरण 2 को भी फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा शेषफल यहाँ पर 90 है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्रक्रिया हमको तब तक अपनानी है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। स्टेप 2 में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास में पुराना भाजक है 135 तथा शेषफल 90 के साथ हम भाग की प्रक्रिया करेंगे। मतलब 135 में 90 का भाग लगाएंगे। जब 135 में हम 90 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में भागफल 1 प्राप्त होगा क्योंकि भाग एक बार जा रहा है और शेषफल 45 प्राप्त होगा। हम पुनः इन संख्याओं को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे। 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। चूँकि शेषफल यहाँ पर भी 45 प्राप्त हुआ है, अतः हम स्टेप 3 को भी फॉलो करेंगे। स्टेप 3, अब जब स्टेप 3 की शुरुआत करेंगे तो हमारे पास में नवीन भाजक जो 90 है और शेषफल 45 है, तो भाग की प्रक्रिया इन दोनों संख्याओं के साथ हम पूरी करेंगे। 90 में हम 45 का जब भाग लगाएंगे तो 45 से कम 45, 45 दूना 90 है, तो हम भागफल 2 प्राप्त करेंगे और शेषफल 0 प्राप्त करेंगे। चूँकि शेषफल अब 0 प्राप्त हो गया है, अतः हमें अगले चरण की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में फिर हम इन मानों को रखेंगे। 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। शेषफल 0 आ चुका है, प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अतः इस प्रक्रिया में अंतिम भाजक के रूप में हमको 45 प्राप्त हो रहा है। अतः जो 45 है वह हमारा एचसीएफ होगा। अब ये चरणबद्ध प्रक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी। इस चरणबद्ध प्रक्रिया को देखकर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो आपका होमवर्क रहेगा। ये 2 प्रश्न मैंने होमवर्क में दिए हैं। संख्या 196 और 38,230 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें। और दूसरा प्रश्न है 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।